प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती संगीता। बेटा, हम पाठ 13 धरती की शक्ति जो एक कविता है पढ़ चुके हैं। आज हम इस कविता के आधार पर इस कविता का पुस्तक कार्य करेंगे। इस पाठ का पुस्तक कार्य समझेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर बताइए। तो जो प्रश्न है, किसी भी वस्तु को ऊपर को उछालने पर क्या होता है? तो क्या होता है बेटा? वस्तु नीचे आ जाती है। पके फल टूटकर कहाँ गिरते हैं? कहाँ गिरते हैं बेटा? धरती पर। नदियाँ कहाँ से निकलकर आती हैं? कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। तो जैसे हमने कविता पढ़ी है तो हमें ये इसके उत्तर समझ में आ जाने चाहिए। अगला पॉइंट है पठन एवं लेखन कौशल। इसमें जो पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अभी हमने एक शब्द में उत्तर बताए थे बेटा, अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। क्या प्रश्न है, बच्चा खड़ा क्या सोच रहा है? उत्तर, बच्चा सोच रहा है कि जो भी चीज़ हम ऊपर उछालते हैं वह नीचे क्यों आ जाती है। अगला प्रश्न है वृक्षों की ऊंची टहनी पर कौन नहीं टिक पाता? उत्तर आएगा, वृक्षों की टहनी पर पके हुए फल नहीं टिक पाते। आपको पता है पके हुए फल नहीं टिक पाते हैं ऊपर। पके हुए फल कहाँ गिरते हैं? धरती पर। अगला प्रश्न है, पेड़ की जड़ें कहाँ जाती हैं? तो पेड़ की जड़ें कहाँ जाती हैं बेटा? पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे जाती हैं। अगला प्रश्न है वस्तुओं को अपनी ओर कौन सी शक्ति खींचती है? वस्तुओं को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कै और ख दो पार्ट दे रखे हैं बेटा। कै में आपसे पूछा है, कौन ने जाने छिपकर बैठा? इसको आपको पूरा करना है। जाने छिपकर बैठा से, कौन ने जाने छिपकर बैठा इस धरती के नीचे, हर वस्तु को पकड़ पकड़ कर अपनी ओर जो खींचे। ख देखते हैं अब, बहुत खोजने पर शक्ति का रहस्य न्यूटन ने जाना, इस धरती की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण माना। तो बेटा ये आप जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है तभी कर पाओगे जब आपको कविता याद होगी। तो सारे जितने भी कविता के पैराग्राफ हैं आपको उन्हें अच्छे से याद करना है, सारी कविता। अगला जो पॉइंट है, नीचे बनी वस्तुओं को उनके स्वाद से मिलाइए। अब पहला जो शब्द लिखा हुआ है मीठा। मीठा क्या होता है? आम। कड़वा करेला। नमकीन समोसा। खट्टी इमली। इमली से मिला दिया। अगला है शब्द संपदा। पहला पॉइंट है, जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर गोला लगाइए। जैसे कल, कल का समान तुक वाला शब्द बनता है जल, हल, लेकिन नभ नहीं है। नभ इसकी तरह नहीं बोल सकते हम। समान तुक वाले शब्द होते हैं बेटा जिनकी लय मिल जाती है, जैसे कल, जल, हल, पल, नल। तो ये होते हैं बेटा समान तुक वाले। जैसे राइम्स बोलते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स, उस तरीके से। तो अगले हम चलेंगे, हम गोला लगाएंगे जो समान तुक वाला शब्द नहीं है। बच्चा, सच्चा, जच्चा, अच्छा। अब सच्चा और जच्चा ये समान तुक वाले हैं, अच्छा अलग है, इस पर हमने गोला लगा दिया। अगला है शक्ति, भक्ति, रिक्ति, सिद्धि। सिद्धि अलग है, उस पर सर्कल लगा दिया। अगला है फल, आम, जल, नल। फल और जल और नल तीनों समान तुक वाले शब्द हैं, आम हो गया अलग। अगला है गिर, सिर, फिर, और नील है जो शब्द है वो समान तुक वाला शब्द नहीं है, इसलिए हमने इस पर लगा दिया गोला। अगला जो पॉइंट है बेटा, हम बहुत बार एक ही शब्द एक साथ 2 बार बोलते हैं, जैसे तरह तरह,
ऐसे कुछ और शब्द आपको लिखने हैं जो शब्द 2 बार बोलते हैं हम। जैसे हम धीरे धीरे बोल सकते हैं, धीरे धीरे चलो, ऐसे ही बार बार ऐसा मत करो, तो बार बार 2 बार बोल लिया। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इस तरीके से। कभी कभी जोर जोर, जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, इस तरीके से, तो 2 बार बोला हमने। जल्दी जल्दी चलो, तो ये भी 2 बार बोला। तो इस तरह के शब्द हमने इसमें लिखने हैं। पाठ आधारित व्याकरण। अब तक आप शुद्ध अशुद्ध पहचान गए हैं। अब आप दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। अब धरती, धरती पे छोटी की मात्रा लगा रखी है। वर्ग पहेली में आपको देखना है धरती कैसे लिखी हुई है, और फिर आपको यहाँ लिखना है, तो बड़ी की मात्रा आएगी। टहनी में यहाँ ठे लिख रखा है, टे आएगा। वृक्षों, वृक्षों में वृक्ष और छह क्षत्रिय वाला छः आएगा। हिमालय, हिमालय ऐसे लिखते हैं। आपको वर्ग पहेली में शुद्ध शब्द मिल जाएंगे, आपको उनको सर्कल करना है और लिखना है। शक्ति, शक्ति। मैदानों, मैदानों। न्यूटन, न्यूटन में आधा नहीं आएगा। वस्तु, वस्तु में छोटे ओ की मात्रा आएगी। तो आपका सारा जो शुद्ध शब्द है वो आपको वर्ग पहेली में मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है, कभी कभी नाम की जगह दूसरा शब्द लिखा जाता है, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? हम इस चीज़ को करा चुके हैं आपको। नाम की जगह जब दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चा खड़ा कुछ सोच रहा, अब इसमें बच्चे के लिए हम वह लगा सकते हैं। वह खड़ा कुछ सोच रहा, तो नाम की जगह वह हमने प्रयोग किया, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। खाली जगह में सही शब्द चुनकर लिखिए। खालिस्तान कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे, वह और उसने। अब वह तो नहीं लगा सकते हम, उसने भी नहीं लगा सकते, क्या आएगा? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरीके से खालिस्तान वस्तु नीचे क्यों आ जाती है, तो इसमें आएगा कोई। कोई वस्तु नीचे क्यों आ जाती है, ना कौन आ सकता है ना कुछ आ सकता। हम ऐसे नहीं लिख सकते कौन वस्तु नीचे के आ जाती है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगला पॉइंट है गै। वृक्षों की टहनी पर खालिस्तान क्यों नहीं टिक पाते? कौन? वे आएगा, वे नहीं टिक पाते। अगला है खालिस्तान शक्ति का रहस्य खोजा, तो इसमें आएगा उसने, उसने शक्ति का रहस्य खोजा। तो ये बेटा आपका पुस्तक कार्य है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके।